सभी भाई को नमस्कार। आज 8th में नैतिक शिक्षा में पाठ नंबर 11 चलता है। पाठ का नाम है धैर्य शक्ति। धैर्य शक्ति कि हमें काम करते समय आप पे विश्वास होना चाहिए और हर एक काम में धैर्य रखना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि नहीं ये हो जाए। हमें धैर्य भी बहुत अति आवश्यक है। पाठ चलता है। व्यक्ति उस व्यवस्था समिति की ओर सबसे लघु इकाई जिसकी परिधि में विविध अंशों में परिवार, गांव या पड़ोस, समाज, राष्ट्र, विश्व समस्त जड़ चेतना से परमेष्टि एवं तक महत्वपूर्ण सृष्टि सम्मिलित है। यह सतपदी यात्रा मानव को पूर्ण मानव बनाती है और यदि नर नारी करें तो नर से नारायण हो जाए। यह इस देश का पद प्रदर्शन वाक्य है। अगला चलता है। व्यक्ति के विकास के सोपान के रूप में यहाँ के चिंतकों ने 5 कोशों का अन्वेषण किया है। वे हैं शरीर, प्राण, मन, बुद्धि तथा आत्मा। 5 अंगों से 5 आधारभूत मूल्य निश्चित होते हैं: सक्षमता, संतुलन, सद्विचार, सत्य तथा सेवा। समय समय पर इस देश में अनेक व्यक्तियों ने जन्म लेकर इस भारत माता को धन्य किया है। उनकी विशिष्टता, क्षमता एवं प्रतिभा ने देश एवं समाज को एक नई दिशा दी है। इसी श्रृंखला में आचार्य विनोबा भावे ऐसे ही एक व्यक्ति से संत, आचार्य, शिक्षक, साधक इन तीनों रूप में प्रसिद्ध थे। विद्वानों का विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र में गांगोदा ग्राम में हुआ था। छोटी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम गाथा, दास बोस, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाषा और गीता का अनेक बार अध्ययन किया। वे सरल संकल्पी और सच्चे कर्मयोगी थे। एक बार विनोबा भावे जी किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, तभी एक बिच्छू ने उनके पैर में डंक मार दिया। दर्द ऐसे था बिच्छू ने जहर से उनका पैर काला कर दिया गया। पीड़ा बढ़ने पर उन्होंने चरखा मांगा और एकांत होकर धैर्य से सूत काटने लगे। इस कार्य में उन्होंने असंत हो गए। उन्हें तो बिच्छू के डंक मारने का ध्यान रहा और न ही पीड़ा का। भूदान कार्यों के अंतर्गत विनोबा जी भी 19 सितंबर 1953 को बिहार में घूम रहे थे। वहाँ देवघर में एक प्रसिद्ध मंदिर जिनका नाम वैद्यनाथ धाम है में पहुँचे, जिसका दर्शन करके लोग दूर दूर से वहाँ आते थे। विनोबा जी ने एक हरिजन भाई को साथ लेकर देवालय में दर्शन करने गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, वहाँ के पांडे पुजारी जी ने विनोबा और उनके साथियों पर लाठियों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। सब लोग धैर्य से मार खाते रहे और विनोबा जी को बचाने का प्रयास करते रहे। फिर भी थोड़ा प्रसाद उन्हें मिल ही गया। जिसे बाएं कान से कुछ कम सुनाई पड़ता था। देवघर जी मार से वह कान एकदम बहरा हो गया। धन्य है उनकी धैर्य शक्ति। उन्होंने उन लोगों को कोई सजा न दी जाने को कहा। बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण जी परिहजनों को लेकर मंदिर में घूमे, तब वे मंदिर के हरिजनों के लिए खुल गया। बहुत समय पहले नेपाल की तराई में शुद्धोधन नाम के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से ही बड़े संवेदनशील और जिज्ञासु व्यक्ति थे। विवाह के बाद भी उनका मन गृहस्थ जीवन में न लगा। बार बार छोड़कर सन्यासी हो गए। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। अब सिद्धार्थ बहुत कराने लगे, लोगों को उपदेश देने लगे। दुख में छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 8 बातें बताई जो मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा देती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरों की भलाई करो, दया कर, स्नेह और करुणा आपदा दुर्लभ दूर करो। आगे चलता है। इसमें चलता है। एक बार बुद्ध किसी काम से होकर जा रहे थे। अचानक उन पर लाठियां एवं पत्थरों की वर्षा होने लगी। बुद्ध चुपचाप ठिठर कर खड़े हो गए। कुछ समय बाद पत्थर आने बंद हो गए। वे बोले, आपका संवाद यदि समाप्त हो गया हो तो मैं आगे जाऊं, कुछ भी कहना शेष
हो तो कृपया शीघ्र ही कर डालें। विरोधी परेशान ही हम पत्थर मार रहे हैं और ये इसे संवाद कहते हैं। यही बात उन्होंने जब महात्मा बुद्ध से की तो बोले, मैं तो इसे बातचीत मानता हूँ, आप अपनी भाषा मुझ तक पहुँचा रहे हैं। भगवान भावनाओं के आदान प्रदान को ही संवाद कहते हैं। भगवान बुद्ध की असीम धैर्य शक्ति एवं के परिणाम स्वरूप उनके विरोधी भी शांत हो गए। उन्होंने इस समानता का सुखद मस्तक झुका लिया। जो व्यक्ति पत्थर बरसा रहे थे देखकर बहुत निश्चित हुए और उनके चरणों में छूकर क्षमा याचना की और शांत हो गए। अगला इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संचालक माधव सदाशिव गोलकर जी का जन्म 19 फरवरी 1906 को नागपुर में हुआ था। वे मेधावी और प्रतिभा संपन्न थे। पिता सदाशिव राव तथा माता लक्ष्मीबाई ताई जी थी। MSc कर अध्यापक बने। स्वामी खंडानंद जी के शिष्य बने। प्रेरणादायी घटना उस समय की जब वे BSc की परीक्षा की तैयारी में जुटे थे कि रात्रि में अचानक एक बिच्छू ने पैर में डंक मारा दिया। सहनीय पीड़ा हुई को सहन करते हुए धैर्य से अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न आने दिया। मित्रों ने कहा कि तुम्हें बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर भी तुम्हें पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा सुनकर गुरुजी ने उत्तर दिया, बिच्छू ने तो डंक पैर में मारा है, दिमाग में नहीं। ऐसी अद्भुत धैर्य शक्ति से के धनी थे हमारे द्वितीय संघ चालक। देश की सेवा करते हुए 6 जून 1973 को सदा के लिए चित्रलीन हो गए। कि हमें अगर कुछ परेशानी है तो अगर धैर्य एकत्रित है तो हम परेशानी को भी भूल जाते हैं। इसी के साथ ही पाठ नंबर 11 धैर्य शक्ति समाप्त है। सभी को नमस्कार।